आज हम परसेंटेज का नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे। आपका टाइप है टाइप नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसमें बड़ा कंपैरिजन वाला क्वेश्चन होगा जो हम पहले पीछे कराए थे कि ऑफ आ जाए, बाई आ जाए, डेट आ जाए, वो वाला क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन, लगभग वही टाइप है, बट इसमें थोड़ा कंपेयर करने का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए सैलरी इज 50% मोर देन बी सैलरी। भाई ए का सैलरी जो है वो बी से 50% ज़्यादा है। ए सैलरी इज 50% मोर देन बी सैलरी। हाउ मच परसेंटेज बी सैलरी लेस देन ए सैलरी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पूछता है। जब देखिए क्या कहा कि ए और बी में कंपेयर कराया है, किसको लेकर के, तो सैलरी को लेकर के। तो भाई मेरे ए और बी में कंपेयर कराया है, ये मार्कर दिख रहा है कि नहीं, ए और बी में कंपेयर करा रहा है, दिख रहा है ना। ए और बी में कंपेयर करा है, ए का जो सैलरी है वो बी से 50% ज़्यादा है। देखिए ए इज, हम पढ़ाए थे ना, ऑफ आ जाए, बाई आ जाए, डेन आ जाए, टू हो जाए, है ना, उसके बाद वाले से कंपेयर होता है। तो ए सैलरी 50% मोर दैन बी, दैन के बाद क्या है, बी आया, तो दैन के बाद बी है, दैन के बाद बी है, इसका मतलब कंपेयर बी से हुआ है। तो कंपेयर बी से हुआ, क्या बी का सैलरी पता है, नहीं, तो परसेंट में जो चीज़ नहीं पता कितना होगा, 100, यानी बी का हो जाएगा 100%। ठीक है, बी का हो जाएगा 100%, हो गया। अब बी से 50% ज़्यादा है ए का, तो भाई 100 इसके पास है, भाई आपके पास 100 रुपया है और 50 रुपया इसके पास ज़्यादा है, तो इसके पास 100, इसके पास 50 ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150 नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा, हो गया 150%। बात हो जाए भाई, 100 का 50% तो 100 ही हो, 50 ही होगा। अब क्या पूछ रहा है, हाउ मच परसेंटेज बी सैलरी, है ना, लेस देन ए सैलरी। बी का सैलरी ए से कितना कम है, बी का सैलरी ए से कितना कम है, लेस देन ए, कंपेयर कैसे हुआ, ए से, तो जिससे कंपेयर कहाँ जाएगा, नीचे, ए नीचे गया, कम है। भाई कितना कम है, भाई मेरे कितना कम है, 50 ही तो कम है, तो 50 ऊपर। ठीक, मल्टीप्लाई किससे, 100% से, 50 बन जा, 53 जा। एक लेक्चर में हम बोले थे आपको कि 1/3 का मतलब क्या होता है, 33 होल 1/3। ऐसे आप जब आप डिवाइड दीजिएगा 100 को 3 से, तो आ जाएगा 33 होल 1/3%। ऐसा वाला कि जब हम देखो ऊपर 100 है तो 100 बन जा 100, नीचे 3 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड देंगे, तो 3 3 जा 9, है ना, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, तो कितना आया, 33 होल 1/3% ही तो आया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ निताज सैलरी इज 25% मोर देन पपिया सैलरी, देन व्हाट परसेंटेज बाई विच पपिया सैलरी इज लेस देन नीता सैलरी। भाई कितना परसेंट, किससे कंपेयर हुआ, नीता का कंपेयर हुआ है आपका पपिया से। नीता कंपेयर किससे हुआ मेरे, पपिया से। तो नीता पपिया, ठीक है भाई, कैसा नाम है, नीता पपिया। तो नीता का कंपेयर कैसे पपी से हुआ, कैसे पता चल गया, फिर दैन के बाद पपिया आया है, तो हम समझ गए कि अच्छा कंपेयर हुआ है मेरे किसे, पपिया से हुआ है। ठीक है, 25% ज़्यादा है, तो क्या आपको पपिया का सैलरी पता है, नहीं, तो पपिया का हो जाएगा 100%, इससे 25 ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा 125%। अब क्या पूछ रहा है कि पपिया का सैलरी नीता से कितना कम है, हाउ मच परसेंटेज लेस देन, है ना, नीता पपिया सैलरी बाई नीता सैलरी। ऐसे भी दे सकता है, या ऐसे पूछेगा आपको कि द परसेंटेज बाई विच पपिया सैलरी इज लेस देन नीता सैलरी, दोनों बात पूछेगा। लेस देन किसमें, दैन किसमें, नीता में आया, दैन आया नीता में, तो नीता जाएगा नीचे, जाएगा नीचे। कितना कम है, भाई ये 25 है, ये 100 है, 125 100, तो 25 कम है, तो 25 ऊपर, मल्टीप्लाई किससे, परसेंट में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई 100 से, कट के 25 जा, 5 20 जा, यानी कितना परसेंट कम है भाई मेरे, ये 20% कम है। इफ एक्स हाइट इज 10% मोर देन वाई हाइट, ठीक है, व्हाट परसेंटेज लेस देन वाई हाइट, है ना, व्हाट परसेंट लेस देन वाई हाइट लेस देन एक्स हाइट। ठीक, बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप समझ पा रहे होंगे। देखिए एक्स और वाई में कंपेयर कराया, एक्स का जो हाइट है वो वाई से 10% ज़्यादा है, तो क्या वाई का पता, नहीं, तो ये हो जाएगा मेरा 100% हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100%, इससे 10% ज़्यादा आती हो जाएगा 110। अभी बात समझ में आ रहा होगा अभी। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, वाई का हाइट कितना कम है, एक्स से, तो एक्स जाएगा नीचे, कितना कम है, तो 10 कम है भाई, 10 कम ही तो है, मल्टीप्लाई 100% से, कट गया, तो 1/11 को डिवाइड देंगे 100 में, तो आ जाएगा 9 होल 1/11%। एक लेक्चर हम सिखा चुके हैं, जरा आप वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो अभी देख लीजिए। 100 1 जा 100, अभी आप 11 से इसको डिवाइड दीजिए, तो 11 9 जा 99, बचा हमारा 1, तो ये हो गया 9 होल, नीचे रिमाइंडर 1/11%। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20% इफ द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर हैज़ टू केप्ट सेम। आपको समझ नहीं आया, अभी देखो उसका मतलब समझते है क्या। मान लीजिए कि यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, ठीक है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि यहाँ पे क्या है, एक पेट्रोल पंप है। अब इस पेट्रोल पंप पे गए अपना नंबर गिनी गाड़ी लेकर के, भाई बड़ा सा गाड़ी लेके गए आप, ठीक है। अब ये बड़ा सा कार लेके गए आप, अब ये कार लेके गए तो हाँ कार मच गया भाई मेरे, है ना, ये कार लेके गए, समझिएगा यहीं पे कंसेप्ट है। अब कार लेके गया तो आदमी क्या करता है, 1000 रुपये का पेट्रोल भराता है इसमें, 1000 रुपये का पेट्रोल, इसके पास 1000 रुपये ही 1000 रुपये पेट्रोल भराता है। और पेट्रोल का जो दाम है वो 100 रुपीज़ पर लीटर है, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है, 100 रुपीज़ पर लीटर है। तो 1000 में 100 रुपये लीटर से कितना पेट्रोल आ पाएगा जरा बताओ। 10 लीटर आएगा, 10 लीटर आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा 10 लीटर, तो 10 लीटर आएगा, ठीक। ये कार दोबारा अगले दिन फिर जाता है। हुआ यूँ कि अब कार का ये पेट्रोल का दाम बढ़ गया, हो गया 110 रुपये लीटर। अब ये आदमी कहता कि ना हम तो खर्चा 1000 रुपये ही करेंगे। और जब 1000 ही खर्चा करेगा तो पेट्रोल बताइए, वो 1000 खर्चा करेगा, दाम तो बढ़ चुका है, क्या उसको उतना ही पेट्रोल मिलेगा, 10 लीटर ही मिलेगा ना, कुछ कम मिलेगा। तो कितना कम मिलेगा आप निकाल सकते हैं। यही वाला क्वेश्चन है कि एक आदमी क्या किया कि एक हुआ यूँ कि शुगर का दाम बढ़ गया। अब वो चाहता है कि ना हम खर्च पहले जितना देते थे ना उतना ही रुपये अभी भी दे, तो कितना हम परसेंटेज में शुगर हमको कम मिलेगा, भाई कितना शुगर कम मिलेगा हमको बताना है। अभी क्वेश्चन का मतलब समझ में आया, अभी देखिए आगे। देखिए हुआ यूँ कि प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ा 20%, ठीक है, हमको उतना ही खर्च करना है जितना पहले करते थे, तो कुछ सामान कम मिल जाएगा, है कि नहीं, कुछ क्या करेगा आर्टिकल कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा हमसे क्या कर रहा है, पूछा है, जरा देखिए समझिए कि एक होता है प्राइस, PRIC प्राइस, ठीक है, प्राइस, और एक होता है कंजप्शन। ये जो प्राइस जो होता है ना वो कंजप्शन का उल्टा होता है, मतलब यहाँ रहेगा ऐसे, इनडायरेक्टली इसको बोलते हैं प्राइस। कंजप्शन का क्या होता है, उल्टा होता है, मतलब नहीं समझ में आया। मतलब ये कि अगर आप मान लेते हैं कि 10 रुपया में आप 2 समोसा खाते हैं, यानी 5 रुपये एक समोसा है, ठीक है, 5 रुपये एक समोसा है भाई, 10 में आप 2 खाएंगे, फिर 5 का 1 है, 10 में 2 खाएंगे, 10 रुपये का 2 पीस मिलेगा, ठीक, 10 रुपये का 2 पीस मिलेगा। अब ये समोसा का दाम हुआ यूँ कि बढ़ गया, ये 10 रुपये का समोसा 10 रुपये ही हो गया, भाई समोसा 10 का अब 1 बिकने लगा, तो क्या अब हमको 10 में 2 मिलेगा ना, 10 में तो 1 ही मिलेगा समोसा। यानी प्राइस जो है ना, प्राइस क्या हुआ, प्राइस आपका बढ़ा तो कंजप्शन घट गया। आप समझ पा रहे हैं भाई, प्राइस जैसे ही डिक्रीज होगा तो कंजप्शन बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन घट जाएगा। बड़ा आसान बात है कि अगर कोई चीज़ का दाम ज़्यादा है तो उसका कंजप्शन कम होगा। जैसे मान लेते हैं हीरा ज़्यादा महंगा है, डायमंड महंगा है, तो डायमंड सब तो नहीं पहनता है, लेकिन सिल्वर थोड़ा सस्ता है, चीप आता है कि नहीं, तो लोग सब पहन लेता है। उससे भी सस्ता जो आता है वो जो होता है बनता है आपका फ्री में, 100 रुपये के आसपास मोटा चैन मिल जाता है, वो सस्ता होता है, तो सब पहन लेता है वो वाला। तो जो चीज़ का दाम ज़्यादा होगा वो चीज़ बाज़ार में जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका कंजप्शन कम है, महंगा चीज़ है, सस्ता चीज़ बहुत मिलता है। तो वही बात है, प्राइस बढ़ेगा कंजप्शन घट जाएगा, ये भी कंसेप्ट है, इसको भी दिमाग में बैठाइए। अब आपको कुछ समझ में आने वाला है मेरी बात। क्या कहा है कि प्राइस मेरा बढ़ गया है, मेरा 100%, तो प्राइस जो होगा ये एक तो ओरिजिनल होगा, जो पुराना वाला होगा ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल, और एक होगा बाबू न्यू, एक होगा ओरिजिनल एक होगा न्यू, ठीक है। तो मेरा क्या ओरिजिनल प्राइस पता है, नहीं नया प्राइस तो बढ़ गया है, तो ओरिजिनल प्राइस नहीं पता, तो हो जाएगा 100%। अब ये 20% क्या हुआ भाई, 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। अब कंजप्शन तो यहाँ दिया ही नहीं है, तो दिमाग लगाइए, प्राइस का उल्टा होता है कंजप्शन, तो प्राइस का उल्टा होता है भाई मेरे कंजप्शन। तो यानी 120 इधर आ जाएगा और 100 इस तरफ आ जाएगा, उल्टा मतलब ना, ये 120 इस तरफ और 100 इस तरफ, ये उल्टा हो गया ऐसे, ठीक। यानी पहले ये ओरिजिनल में 120 खाता था, अब ये 100 ही खाता है। कितना कम खा रहा है भाई, 20, किससे, तो ओरिजिनल नीचे रखेंगे, ओरिजिनल कंजप्शन नीचे, ठीक है, मल्टीप्लाई 100% से, 20 बन जाए 26 डिवाइड जगह 6 से, तो आ जाएगा 16 होल 2/3%। एक और क्वेश्चन देखिए है कि
द प्राइस ऑफ शुगर, फिर से वही शुगर है और इस बार इसका दाम बढ़ रहा है 25%। हम चाहते हैं खर्चा उतना ही रखे, बट जब खर्चा उतना ही होगा तो दाम बढ़ चुका है तो कंजप्शन कम मिलेगा। तो कितना कम मिलेगा परसेंटेज हमको बताना है। देखिए, तो क्या आपको पता है कि प्राइस ओरिजिनल क्या है भाई मेरे? प्राइस ओरिजिनल, ORIGINAL, ओरिजिनल, और इधर हो जाएगा न्यू, है ना, और इधर हो जाएगा मेरा कंजप्शन। कंजप्शन पूछा है तो क्या हो जाएगा भाई मेरे? कंजप्शन हो जाएगा, सिंपल बात है। तो 100% मेरा ओरिजिनल प्राइस, 25 बढ़ गया तो हो गया मेरा 125। 125 या तो क्या पूछा कितना कंजप्शन घट रहा है, तो 120 इस तरफ आएगा, 120, 25 और 100 इस तरफ आ जाएगा। ठीक, तो पहले खाता था 120, अब खा रहा है 100, कितना घट गया? 25 डिक्रीज हो गया। किससे? तो नीचे रखेंगे ओरिजिनल कंजप्शन को, मल्टीप्लाई 100%, तो 25 से कट गया, 1 25 से कटा 5 बार में, 5 से कट गया 20 बार में, यानी 20% क्या होगा? इसका कंजप्शन घट जाएगा। बात समझ में? इसका शॉर्टकट देखिए, इसका शॉर्टकट भी जल्दी बनेगा। शॉर्टकट नहीं है, मतलब फ्रैक्शन का रूल से बनेगा, फास्ट बन जाएगा। देखिए, अगर हम फ्रैक्शन के मेथड से बनाए, हुआ यूँ कि मेरा प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया है 25%, तो जल्दी से जो परसेंट देगा यहाँ लिख लीजिए। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है भाई मेरे? 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? तो 25% का फ्रैक्शन क्या होगा भाई? 25 का 25 परसेंटेज नीचे आएगा, हो जाएगा 100। एक लेक्चर है, आप जरा देख लेना कैसे कन्वर्ट होता है। 25 बन जा 25, 25 से 4 टाइम, यानी इसका फ्रैक्शन होगा 1/4। अगर ना याद रहे तो 25 परसेंटेज हटेगा तो 2 को सट जाएगा, तो 2 को नीचे आ गया, 2 को 0 तो 2 को नीचे आया, 25 बन जा 25 4 जा, तो आ गया मेरा 1/4 आ गया। याद रखिएगा, ये जो डिनोमिनेटर है ना, हमेशा ओरिजिनल को दिखाएगा, ओरिजिनल को। ये मेरा ओरिजिनल क्या है? कंजप्शन है, सॉरी ओरिजिनल प्राइस है। अब ऊपर वाला किसको दिखाएगा? ये इंक्रीज हुआ है ना, तो इसको भी इंक्रीज करेंगे, बस इसको प्लस कर देंगे। तो पहले दाम था 4 रुपया, अब 1 रुपया बढ़ गया, तो नया कितना हो जाएगा? 5 रुपया हो जाएगा। कह रहा है कितना कंजप्शन घट गया है, तो 5 से हो रहा है, देखिएगा 5 से हो रहा है 4, क्योंकि ये प्राइस है और ये मेरा नया प्राइस है। अब प्राइस का उल्टा होता है कंजप्शन, नया वाला प्राइस जो होगा वो ओरिजिनल कंजप्शन होगा, याद रखिएगा, क्योंकि प्राइस का उल्टा कंजप्शन, नया वाला प्राइस होगा ओरिजिनल कंजप्शन। ओरिजिनल कंजप्शन है ये, ओरिजिनल कंजप्शन। कितना घट रहा है? 5 से हो रहा है 4, 1 घटा तो 1, किससे? तो ओरिजिनल कंजप्शन, तो नीचे हो जाएगा 5। 1/5 का मतलब कितना परसेंट? 20%। एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से हम बोले 25% का फ्रैक्शन होगा 1/4। जल्दी से बढ़ रहा है ना, तो इसको आप प्लस कर देंगे, 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। ठीक, अब कितना डिक्रीज हुआ आप देखिए फटाक से, यहाँ 1 तो लिखिए सीधे 1। नया वाला जो आप ऐड कर रहे हैं ना, इसको 5 का 5, 1/5 का मतलब 20%। बस इतना ही करना है। एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से हम बोले 25% का मतलब होगा 1/4, बढ़ रहा है ना तो प्लस, अगर डिक्रीज होता तो माइनस करते, तो 4 में 4 और +1 कितना हुआ? 5। कितना घट रहा है? तो 1 किससे? तो 5 से, तो 1/5 का मतलब 20%। अब मेरे साथ क्लियर हो गया। आइए इसका लेवल 2 देखिए, इसका लेवल 2 क्या होगा? क्या कह रहा है कि वही चीज़ है, वही क्वेश्चन है, सिर्फ हल्का सा चेंजिंग है भाई। फ्रैक्शन वैल्यू है, कितना है? 33 होल 1/3% है, बस इतना ही है। तो आप जल्दी से इस प्राइस को लिखिए यहाँ पे, 33 होल 1/3% लिख दिया। इंक्रीज हो रहा है, बहुत अच्छा। इसका फ्रैक्शन याद है ना, 33 होल 1/3 का फ्रैक्शन होता है 1/3। ठीक है, नहीं आता है तो इधर से मल्टीप्लाई, इधर से प्लस। 33 3 99 और +1 यानी 100/3। ये परसेंटेज नीचे आया तो 2 0 कट गया, यानी आ गया 1/3। ठीक, इंक्रीज हो रहा है तो हम जल्दी से 1/3 जो लिखा है इधर प्लस कर देंगे। ये 3 और +1 कितना हो जाएगा? 4। कह रहा है कितना डिक्रीज हो जाएगा? कितना डिक्रीज हो रहा है भाई मेरे? 1, तो 1 किससे? तो 4 से, तो 4। 1/4 का मतलब कितना परसेंट? 25%। बस इतना ही करना है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो कि प्राइस बढ़ रहा है, कितना कंजप्शन घट जाएगा। देखिए इस बार आपका 40% प्राइस जो है बढ़ा है, 40%। तो 40% का फ्रैक्शन क्या होगा भाई? 2/5 नहीं आता है, कोई बात नहीं, 40 नीचे लिखिए, परसेंटेज नीचे लिखिए, काटिए, जीरो कट गया, 2 2 जा 2 और 2 5 जा, तो आ गया 2/5। बढ़ रहा है ना तो प्लस कर देंगे, कितना? तो 5 में +2 हुआ तो आ गया 7।
तो 7 से हो रहा है 5, डिक्रीज कितना हो रहा है 2 ऊपर, ये सेम टू सेम लिखना है बस 2 किससे, तो नीचे जो लिखे है इसको ऐड करने के बाद 7। 2/7 का मतलब होता है मेरे भाई मेरे, 2/7 का मतलब होता है 28 होल 4/7 होता है। नहीं आता है कोई बात नहीं है, आप यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, यानी 200 और जब इसको 7 से डिवाइड दीजिएगा तो 7 2 जा 14, ये आ जाएगा 6, 7 8 जा 56 बचा 4, ठीक है, ये आ गया ना। देखो 28 नीचे 4 होल 7% आंसर हो गया। ऐसे आपको याद होना चाहिए कि 1/7 का मतलब होता है 14 होल 2/7। जब 1/7 का 1 ऊपर है तो है 14, जब 2 ऊपर होगा तो 2/7 होगा, तो ये हो जाएगा 14 का डबल 28 और ये ऊपर का डबल 4/7, ये हो जाएगा। ऐसा ये रूल होता है, आपको हम उधर सिखाए हैं, जरा आप देख लेंगे, ठीक है। अगले टाइप, अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन कह रहा है ये सक्सेसिव बेस्ड है, और ये सक्सेसिव मेथड जो है ये हर जगह अप्लाई होगा। आपका एरिया एंड वॉल्यूम में भी काम आएगा, डिस्काउंट में भी काम आएगा, नंबर सिस्टम में भी, या कहीं भी इंक्रीज और डिक्रीज हो वहाँ भी काम आएगा। जरा देखिए, लेकिन इससे पहले हम आपको इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाना सिखा रहे हैं, जरा बेसिक समझिए, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि प्राइस हुआ यूं कि प्राइस डिक्रीज हुआ 20%, और प्राइस जब घटेगा तो कंजप्शन क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो प्राइस हुआ बट प्राइस डिक्रीज हुआ, तो क्या आपको ओरिजिनल प्राइस पता है? नहीं पता, तो ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा हमारा 100%। अब 20% घट गया है, तो 20% डिक्रीज होने के बाद कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 80% हो जाएगा। प्राइस था 100 घट गया तो हो गया 80, क्योंकि 20 डिक्रीज हो रहा है। अब कंजप्शन बढ़ रहा है 20%, तो क्या ओरिजिनल कंजप्शन पता है हमको? नहीं पता। ओरिजिनल कंजप्शन नहीं पता है, तो ओरिजिनल कंजप्शन भी मान लीजिए 100%, मान लेते हैं 100%, ठीक। तो ओरिजिनल कंजप्शन 100% हो गया। अब जब ओरिजिनल कंजप्शन 100 है तो ये बढ़ रहा है कितना? 20%, ठीक है, बढ़ा तो हो गया 120। वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। आप जो सोच रहे हैं कि वो तो सेम ही सेम है ना, अलग है, क्वेश्चन डिफरेंट है। अब यहाँ देखिए, 100 रुपये में 100 समोसा, 100 रुपये में 100 समोसा, यानी टोटल कितना रुपये पे करेंगे हम? 10,000, ठीक है। 80 रुपये में 120, इधर कितना पे करेंगे? 9600। कितना प्राइस डिक्रीज हो रहा है? देखिए, यहाँ खर्च हो रहा था 10,000, यहाँ खर्च हो रहा है 9,600, खर्च हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मेरा 400। नीचे ओरिजिनल वाला खर्चा नीचे हो जाएगा, ओरिजिनल मल्टीप्लाई किससे? 100% से, 20 यानी 4% डिक्रीज हो रहा है ना, 4% डिक्रीज आपका हो रहा है कंजप्शन, ठीक है। इसको बनाने का देखें फास्ट तरीका, देखिए कैसे ये फास्ट बनेगा। हम बोल रहे सक्सेसिव मेथड, जल्दी लगेगा। देखिए क्या है आखिर, देखिए कभी भी कोई चीज़ का दाम है ना अचानक से बढ़ जाए, समझना, बढ़े तो आपको क्या करना है? प्लस, इसके पीछे प्लस, बढ़े तो प्लस ए। वही चीज़ का दाम अचानक से घट जाए तो माइनस बी। अब प्लस माइनस क्या होता है? अलजेब्रा में प्लस माइनस होता है माइनस। ये वाला ए, ये वाला बी मल्टीप्लाई करके नीचे करना है 100%। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा क्या चीज़, अगर कोई चीज़ का दाम बढ़ता ही जाए, भाई इधर भी इंक्रीज हो और इधर भी इंक्रीज हो, दोनों तरफ बढ़े, तो प्लस और प्लस क्या होगा? प्लस ए इंटू बी बाई 100, ठीक है। अगर कोई चीज़ का दाम पहले एक बार डिक्रीज हो जाए और फिर एक बार इंक्रीज हो जाए, तो माइनस प्लस माइनस ए इंटू बी बाई 100। कोई चीज़ का दाम क्या हो? सिर्फ घटे, भाई A% घटे फिर B% घटे, माइनस माइनस प्लस क्या हो गया? A इंटू बी बाई 100। इस फॉर्मेट को याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, ले लीजिए। देखिए सक्सेसफुल कैसे बनता है ये चीज़, है ना। देखिए क्या कहा है कि आपका कमोडिटी का डिक्रीज हुआ है 20%, भाई 20% डिक्रीज हुआ, 20% डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो डिक्रीज के लिए माइनस, कंजप्शन बढ़ गया तो बड़ा है 20 तो प्लस 20, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये वाला 20, ये वाला 20 मल्टीप्लाई ये वाला 20 बाई 100, ठीक। तो देखिए -20 + 20 कैंसिल, बचा मेरा माइनस 0 0 0 0, 2 2 जा 4, माइनस मतलब डिक्रीज, यानी 4% क्या हुआ? डिक्रीज हो गया। अब समझ में आया? एक और क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन अ फार्म इज इंक्रीज बाय 25% और उसका वेजेज क्या हुआ? वेजेज डिक्रीज हो गया। भाई नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ा है तो वेजेज क्या हुआ? घट जाएगा, आप सबको पता है ये बात। भाई आदमी बढ़ेगा तो पैसा का घट जाएगा। तो 25% क्या हो रहा है? आदमी बढ़ रहा है तो +25, डिक्रीज हो रहा है क्या चीज़? सैलरी उसका, तो -25, ठीक। डिक्रीज के लिए माइनस और इंक्रीज के लिए प्लस, प्लस माइनस माइनस ये वाला 25
मल्टीप्लाई ये बता 25, ठीक है ना, बाई 100 माइनस और प्लस 25 कैंसिल, माइनस साइन, 25 से कटा 4 बार में, यानी 25/4, यानी आंसर क्या होगा 25/4% डिक्रीज। बात खत्म, इतना ही करना है। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बुक का जो है प्राइस डिक्रीज हुआ 25% और उसका 20% क्या हुआ, उसका इंक्रीज हुआ। बुक का दाम पहले डिक्रीज हुआ और फिर इंक्रीज हुआ। भाई 25% क्या हुआ, डिक्रीज, तो 25% डिक्रीज तो माइनस, फिर 20% इंक्रीज, 20% इंक्रीज। भाई ये अलग अलग भी हो सकता है, माइनस प्लस, माइनस 25 मल्टीप्लाई ये वाला 20/100, 25 प्लस 20 माइनस 25 प्लस 20, 25 में से गया 20 कितना आएगा 5, बट साइन होगा बड़ा वाले के पीछे वाला माइनस का, ये वाला माइनस 20, जीरो कट गया, 2 से कटा मेरा 5 टाइम, 5 से कटा 5 बार में, तो आ गया -5, ठीक। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बट साइन होगा माइनस का। 10% माइनस किसको इंडिकेट करेगा, डिक्रीज को, 10% डिक्रीज, आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए, एरिया एंड वॉल्यूम वाला करता है। क्वेश्चन पढ़िए, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर इज इंक्रीज बाय 10% एंड ब्रेथ डिक्रीज बाय 10%। भाई कहीं भी आपको इंक्रीज डिक्रीज दिख जाए तो आप सीधा सक्सेसिव लगा दीजिए, बड़ा आसान हो जाएगा चीज़। भाई कुछ भी हो, कोई चैप्टर इंक्रीज डिक्रीज या इंक्रीज इंक्रीज या डिक्रीज डिक्रीज ऐसा हो तो सक्सेसिव लगाना है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%, 10% क्या हुआ मेरे बच्चे, 10% इंक्रीज हुआ उसका लेंथ, और ब्रेथ जो है वो घट रहा है 10% घटा दिए, ठीक है। तो ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 10 मल्टीप्लाई ये बदला 10/100, ठीक, प्लस माइनस कैंसिल, तो बचा माइनस, जो कट गया 1, यानी 1% क्या हो रहा है, 1% का डिक्रीज हो रहा है उसके जो भी पूछे एरिया में। बात समझ में आया, अगला टाइप पे चले क्या, समझ में आ गया क्या, बहुत धन्यवाद।